क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एज ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस स्टेटमेंट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ। देखो सिंपल है, हम लोग एक लॉ पढ़े हैं अवोगाड्रो लॉ, जिसमें आपको याद होगा अवोगाड्रो लॉ में क्या होता है कि अगर आप एट कांस्टेंट अगर आइडेंटिकल कंडीशन रखोगे, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका कहना था कि जो वॉल्यूम होता है वो मोल और मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल मीनिंग है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और मोल को भी इक्वल वॉल्यूम रख दोगे तो मोल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, आपको मॉलिक्यूल्स बोलो भी क्या हो गया, इक्वल। सिंपल बोले तो अगर आप ऐसा बोले कि दो कंटेनर लिया आपने, ठीक है, और दोनों कंटेनर का टेम्परेचर टी है और प्रेशर पी है, इसका भी टी और इसका भी पी है। इसका कहना है कि अगर मान लो इसमें जो भी पार्टिकल है, अगर वॉल्यूम इसका भी हो जाए और इसका भी हो जाए, तो इसमें जो पार्टिकल होंगे, जितना इसमें पार्टिकल होगा उतना ही पार्टिकल इसमें होगा। सिंपल ये मीनिंग है इस लॉ का है, अवोगाड्रो लॉ का। तो सिंपल है, 11th का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 11th का ये होना चाहिए। अवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या बोला है, 2.23 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर दिस फाउंड टू डेवलप अ लीकेज व्हेन द लीकेज वाज प्लग्ड द प्रेशर ड्रॉप 570 mm of Hg द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट एस्केप्ड विल बी। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी कंटेनर लेते हो, ठीक है, उसमें अगर लीकेज के कारण से गैस उसमें से निकलने लगा, मान लो कुछ इसका शुरू इनिशियल में Ni मोल रहा होगा, तो ऑब्वियस है अगर इससे तुम गैस बाहर निकलेगा तो जो बाद में बचेगा आपका गैस, ठीक है, बाद में जो बचा हुआ है वो मान लो तुम्हारा N फाइनल है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो वो पूछ रहा है कि चलो ठीक है, आपके पास लीकेज हुआ जिस कारण से गैस इससे बाहर जाने लगा, तो ऑब्वियस है गैस का पार्टिकल तो कम होगा मोल। तो बोल रहा है कि कितना स्किप हो गया बाहर में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसा हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर निकालना है एस्केप्ड आउट, तो क्या करना होगा, इनिशियल जो पहले मोल था और बचा हुआ मोल कितना है, तो NF। तो जो पहले मोल था Ni और बचा हुआ कितना है NF। तो अगर आप जो था उसमें से बचा हुआ निकाल माइनस करोगे तो ऑब्वियस से क्या मिलेगा आपको कि कितना ये बाहर चला गया। क्लियर है। तो सिंपल बोले तो आपको Ni पता होना चाहिए और NF पता होना चाहिए। अब इसने जो कंडीशन दिया है, ये वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर और जो टेम्परेचर इनिशियल है सब कुछ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आइडियल गैस इक्वल टू nRT होता है P इक्वल टू, उससे आप N निकालोगे, जिससे आपका N इनिशियल निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, प्रेशर लिया है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लिया है 2.24 और R का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में जो वैल्यू होता है, और टेम्परेचर यहाँ दिया है 273 केल्विन। तो हम जानते हैं कि इसी का मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 22.4 आता है। इससे मालूम क्या चला, जो Ni होगा वो कुछ ऐसा होगा 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4। जब इसका कट करोगे तो ये कुछ 0.1 आपको आएगा, जो कि आपका ये इनिशियल मोल है। और हमें फाइनल मोल भी चाहिए होगा, उसके लिए क्या बोला कि व्हेन द लीकेज वाज प्लग्ड देन प्रेशर ड्रॉप टू दिस। इसका मतलब है इसमें प्रेशर जो पहले P अगर मैं इनिशियल बोलूँ कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक था। क्लियर है, इसका क्या है 1 एटमॉस्फेयर है। अगर इसको चाहो तो आप mm में चेंज कर सकते हो, कितना आएगा ये 760 mm में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल प्रेशर है जो बचा हुआ वो तुम्हारा कुछ 570 mm ऑफ Hg है। तो जब भी तुम अप्लाई करोगे जो भी फार्मूला, उसमें आपका यूनिट तो सेम होना चाहिए ना। तो Pi है और NF है, हमें Ni मालूम है कितना है 0.1 और हमें NF बताना है। तो ऑब्वियस है हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, हमें मालूम है कि एक फार्मूला होता है Pi अपॉन Ni, क्योंकि यहाँ पे जो P होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होगा, क्योंकि मान कर चल रहा है कि यहाँ पे मोल
सॉरी यहाँ पे आर, यहाँ पे टी, यहाँ पे आपका वी सब क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा ऐसा करने से आपको यही करना होगा पी फाइनल अपॉन एन फाइनल। तो अगर ऐसा करोगे तो पी इनिशियल मान लो क्या था 760 था, एन इनिशियल 0.1 था और इक्वल्स टू पी फाइनल कितना होगा आपका यहाँ पे 570 है और एन फाइनल तुम्हें बताना है। तो ऑब्वियस एन फाइनल अगर निकालना होगा तो यहाँ से कुछ तुम्हें एन फाइनल आएगा 570 इंटू 0.1 अपॉन 760। अब यहाँ से एन फाइनल निकाल लो, जो भी आएगा अब क्या करो आप एन इनिशियल जो भी था माइनस एन फाइनल कर लो, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा आपका जो वॉल्यूम ऑफ एस्केप्ड आउट का मोल होगा आ जाएगा आपका। यहाँ से कर लो, आंसर आ जाएगा जो इसका आंसर होना चाहिए। शायद आई थिंक ए आंसर है इसका निकालने के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है चलो उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कौन सा करेक्ट ग्राफ है? तो अगर आप पहला तो ए जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला है एन और टी कांस्टेंट किया। देखो एन तो कांस्टेंट लेना ही है, टी अगर कांस्टेंट करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा पी इक्वल टू के, और अगर पी और बी में ग्राफ तुम्हें बनाना है तो कुछ ये हो जाएगा ए वाई और ये हो जाएगा एक्स। तो एक्स इंटू वाई का जो ग्राफ होता है के का वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। पी और बी में ग्राफ ऐसा बनना चाहिए आपका अगर एन और टी को कांस्टेंट लिए हो तब। और ये पूछा है कि करेक्ट कौन होगा, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। आते हैं सेकेंड वाले ग्राफ पे। इसमें क्या बोला है बी वाले में कि आप क्या करो, इसमें आप बी वाले में क्या करो आप इसमें आप वी और एन को कांस्टेंट रखो। अगर ऐसा करोगे तो कुछ आपको मिलेगा पी इक्वल टू के और बचा टी, ऐसा मिलेगा। और हमें पी और टी में ग्राफ बनाना है तो ऑब्वियस है इसको क्या सपोज कर लो वाई, इसको क्या ले लो एक्स, क्योंकि यहाँ लिया ना एक्स की जगह टी लिया है, वाई की जगह पी लिया है तो मैंने ले लिया। और ये क्या हो जाएगा एम, यहाँ क्या हो जाएगा 0 जो कि आपका इंटरसेप्ट है। तो ऑब्वियस है जब ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे पी है और यहाँ पे टी है। अगर आप कुछ ऐसा पास करेगा ओरिजिन से एक, और स्लोप कितना रहेगा यहाँ पे 45 डिग्री, जो कि ये भी आम पर नहीं है, इसने स्लोप निगेटिव कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर आते हैं सॉरी ऑप्शन सी को देखते हैं। इसमें क्या बोला है आपको वी और टी दोनों को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर और एन में ग्राफ बनाना है। तो देखो ना अगर आप पी और टी को कांस्टेंट कर दोगे तो पी क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या फिर ऐसे बोलो पी इक्वल टू के एन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वाई का वैल्यू वाई की जगह क्या यूज़ करना है, यूज़ करना है आपको पी को, और एक्स की जगह एन को। ये क्या हो जाएगा स्लोप। तो अब ये ग्राफ इसमें कैसा बनेगा, ए हो गया पी, ए हो गया एन, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी सही होगा। अगर चाहे तो हम